नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय डॉक्टर राकेश पाठक सर। सर का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। रात 12 बजे फिर जो एक उन्हें नया चस्का लगा है जिसे कहा जाए, रात 12 बजे फिर आए 2.5 मिनट का वीडियो जो किसी काम नहीं आया, और उसके बाद जो वीडियो आ रहे हैं वो हिला रहे हैं। क्योंकि जब से राहुल गांधी ने कहा मेरे पास बहुत सारे वीडियो हैं, तब से भाजपा परेशान है। तो ऐसे ऐसे अब वीडियो लेके आ रही है जिसमें गालियां, जिसमें सब कुछ मौजूद है। लेकिन मेरा सिर्फ अपने दर्शकों से और सर से एक सवाल है कि संसद में अगर पहले दिन रामवीर विधूड़ी ने यह सीमा नहीं तोड़ी होती तो आज बच्चों को गालियां कौन सिखाता? हम जो करते हैं वही तो नीचे जाता है। फिर उसके बाद सदन में अगर गृह मंत्री अमित शाह ने जिन शब्दों का प्रयोग किया और फिर कहा कि उचित लगे तो हटा देना, अगर वो नहीं किए गए होते, अब जब हम गिरते हैं सर पहाड़ी से, तो यह भरोसा नहीं है कि हम कितने गिर जाएंगे, कितने लुढ़क के नीचे चले जाएंगे। गिरना तो एक बार ही होता है, फिर कितना गिरेंगे हमें नहीं पता। तो जो गिरने की प्रक्रिया सुनी, कोई ज्यादा गिर रहा है, कोई कम गिर रहा है, इस पर हालांकि मैं गालियों का प्रबल विरोधी हूं और बच्चों से अपील करता हूं कि गंदे शब्द ना नवाजें। लेकिन सर ना तो उनका 2.5 मिनट का वीडियो काम आया, और 2.5 मिनट का जब वीडियो काम नहीं आया तो आज फिर संसद चली, और उनके लोकसभा अध्यक्ष ने जो कहा है वो हम दर्शकों को जरूर सुनवाएंगे। फिर हम आपके पास आएंगे कि उन्होंने क्या कहा, 2 मिनट संसद क्यों नहीं चल पाई और क्या कारण रहे, क्या वजह रही, क्यों संसद नहीं चल रही। माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्यगण, मैंने कई बार आग्रह किया है आपसे, प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है, माननीय सदस्यों का है, और आज शेष पटेल आपके कांग्रेस के माननीय सदस्य का है। आप प्रश्नकाल के अंदर नियोजित तरीके से गतिरोध पैदा मत करिए। आप सदन को चलने दें। प्रश्नकाल प्रियंका जी का भी आज प्रश्नकाल में क्वेश्चन है और वह खड़ी है प्रश्न पूछने के लिए, लेकिन आप सदन बाधित कर रहे हैं। और मेरा आग्रह है, मैंने पूर्व में भी कहा था कि सदन के अंदर तख्तियां लेकर आकर बैनर लेकर आना ये संसद की परंपराओं और मर्यादाओं के अनुरूप नहीं है। और कुछ मान्य सदस्य तो वेश बदल कर संसद में जिस तरीके से पहनकर आते हैं, मेरी उन मान्य सदस्यों को चेतावनी है। संसद या संसद के परिसर में मुझे कई मान्य सदस्यों ने मिलकर और लिखकर दिया है कि संसद भवन और संसद परिसर की पवित्रता बनी रहनी चाहिए, मर्यादा बनी रहनी चाहिए। लेकिन आपको जनता ने चुनकर भेजा है संसद में चर्चा संवाद के लिए, आप सदन की पवित्रता को समाप्त कर रहे हैं, उसकी गरिमा को समाप्त कर रहे हैं। मैं आपसे पुनः आग्रह करता हूं कि आप अपनी अपनी सीट पर विराजें। आप सदन नहीं करना चाहते, सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। बस अब इतना ही रह गया। इसलिए दिखाया कि वो 2 मिनट का भी काम 2.5 मिनट का नहीं आया या 2 मिनट का भी काम नहीं आया। और आज उन्होंने जो अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है कि एक प्रश्न किया गया कि मंदिर में चंदा चोरी कैसे हुआ, उसको पप्पू यादव कपड़े पहन के आए, वो संसद का वीडियो बड़ी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, उसको लेकर बहुत आहत थे कि संसद में जो वस्त्र बदल बदल कर आते हैं, क्या मजाक बना दिया सर। देखिए, ओम बिरला जी के मुंह से ये बातें कितनी अच्छी लग रही है। सदन की गरिमा, संसद की परिसर की गरिमा, भाषा की गरिमा, परंपराओं नियमों का हवाला। ऐसा लग रहा है कि दाऊद इब्राहिम सत्य और अहिंसा की बातें कर रहा हो। जिनके सामने सदन में
रमेश विधुड़े ने अश्लीलतम शब्दों का इस्तेमाल किया। उनके कानों पर जूं नहीं रहेंगी। उन्हें अब मर्यादा, सदन की गरिमा, संसदीय परंपराओं का भान हो रहा है। बहुत ही शुभ संकेत है, ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे माननीय लोकसभा अध्यक्ष को ये एहसास हुआ है कि सदन की गरिमा होती है, संसदीय परंपराएं होती हैं। सदन में वेशभूषा की चिंता हो रही है उन्हें, बदल बदल कर कपड़े आ जाते हैं लोग। सदन के बाहर जो प्रदर्शन हो रहा है, अगर हम दिखा सकें हमारे दर्शकों को, जो लोग सोशल मीडिया पर वैसे नहीं होंगे, अगर न देख पाए तो देख लें कि जो मुद्दा पूरे भारत के खास तौर से हिंदू मानस को मथे हुए है, राम मंदिर की चंदा चोरी, चढ़ावा, डकैती, उसको लेकर एक प्रहसन हुआ है हमारी संसद में। ये देखिए उस दृश्य, ये सांसद हैं पप्पू यादव जी। चंदा चोर पकड़ लिया है सर, भागते भागते अच्छा, पकड़ लाए अयोध्या चंदा के चोर सामने। पकड़ लिया। ओहो, ये चंदे की पेटी लेकर जा रहा था चंदा चोर। ज्यादा बड़ा नहीं है, केवल 18 सेकंड का, सुन लीजिए क्या कहा है। चंदा चोरों को पकड़ा किसने आपको? साधु जी पकड़ा किसने? पकड़ा किसने? हमारे साथ है पप्पू यादव, पकड़ा गया है। अब बताइए सर आप। एक और वीडियो है जिसमें राहुल गांधी चंदा देने जा रहे हैं। 2 मिनट का है सर, वो फिर लंबा हो जाएगा। नहीं नहीं, सिर्फ हम बता रहे हैं दर्शकों को कि उसके जरिए सांकेतिक रूप से देश और संसद के सामने उस मुद्दे को रखने की कोशिश है कि राम मंदिर के कर्ता धर्ताओं ने, उसके रखवालों ने, उसके चौकीदारों ने ही चंदा चुरा लिया है। उसमें भी इसी तरह का दृश्य है। राहुल गांधी जाकर चंदा दे रहे हैं, एक महिला सांसद बैठी हुई है, फिर वो चंदा अंटी हो जाता है, गायब हो जाता है। देखिए, विपक्ष कांग्रेस देश के सामने असली मुद्दों को बनाए रखना चाहते हैं। देश के सामने सबसे बड़ा मुद्दा नीट परीक्षा थी, उसकी गड़बड़ी थी, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, लेकिन 20 जुलाई को जो कुछ हुआ अब वो उससे बड़ा मुद्दा बन गया। यानी एक संकट से बाहर नहीं आ पा रहे हैं मोदी जी, दूसरा संकट सामने खड़ा है। संकट बढ़ाने का काम खुद प्रधानमंत्री और अमित शाह कर रहे हैं, सदन में नहीं आते। किसका डर है भाई? सदन में आए, जवाब दे दें। जाहिर बात है कि गोली अमित शाह ने नहीं चलाई या टीयर गैस, पैलेट गन। आप उत्तर दे दीजिए, संबंधित दोषियों को सजा दे दीजिए, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के किसी न्यायाधीश से जांच का भरोसा दिला दीजिए। आप सदन में नहीं आ रहे। लोकसभा अध्यक्ष सदन में किस तरह विपक्ष के सवालों को रोकते हैं, ये स्क्रीन पर बिना आवाज के चलाते रहिए ताकि हमारे दर्शक इसको भी देख लें। ये देखिए, राहुल गांधी आए चंदा देने के लिए, उन्होंने प्रणाम किया, चंदा दिया। चंदा चोर ने चंदा जेब में रख लिया, उसमें नहीं चंदा डाला। चोर ने, और दूसरी जो श्रद्धालु हैं उन्होंने रोका कि देखिए जेब में रख रहा है चंदा बजाय दान पेटी के। तो ये सांकेतिक चीजें हैं, इनका बहुत असर होता है। तो 2 मुद्दे हैं महत्वपूर्ण जिससे सरकार बचने की कोशिश में जुटी हुई है, पुलिस का जुल्म और चंदा चोरी राम मंदिर की। पुलिसिया जुल्म पर अमित शाह का इस्तीफा मांगा जा रहा है और सदन में आने की मांग की जा रही है। इसके लिए प्रदर्शन करने पड़ रहे हैं। संभवतः आज भी आए थे अमित शाह सर, लेकिन सदन में नहीं गए, अपने दफ्तर में बैठकर लौट गए होंगे। उस दिन भी नहीं थे सदन। एक और उनका वीडियो चर्चा में आ रहा है कि आज वो पत्रकारों के सहारे निकले थे गेट के बाहर, कोई सवाल न करे जी। पत्रकारों को पहले से जो प्रो बीजेपी पत्रकार हैं उनकी कुछ मंडली साथ लेकर उतरे थे ताकि कोई भी सवाल उनसे न करे, और पत्रकारों की आड़ में ही अपनी गाड़ी तक चले गए और चले गए। नहीं, पत्रकार सवाल कर सकते थे, ड्रेस पर बात कर सकते थे, पोशाक पर कर सकते थे कि सर आज आप धोती पहनकर नहीं आए, परसों आप धोती पहनकर आए थे। ये भी तो बड़े महत्वपूर्ण सवाल हैं। पैलेट गन पर पूछने की बजाय पोशाक पर सवाल पूछे जा सकते थे। तो वे ढाल बनकर पत्रकारों के
पीछे छुपकर पत्रकारों की ढाल और पीछे अमित शाह। सदन में नहीं आए, कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन ये सारी परिस्थितियां जिस मूल वजह से शुरू हुई थी, हम उसकी बात फिर से कर लेते हैं। नीट परीक्षा के आंदोलन, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और उसके बाद पुलिस का जुर्म। नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी इस आग को बुझाने के लिए, फायर फाइटिंग के लिए वीडियो बना रहे हैं। 2 वीडियो आधी रात को डाले थे, तीसरा फिर शाम को, चौथा फिर आधी रात को। कल कितने बजे आया था, मुझे समय का 12 बजे। स्मरण नहीं है। 12 बजे। इसका मतलब उनकी पसंद का समय 8 बजे की जगह 12 बजे हो गया है। वो बीच में एक दिन शाम को कर दिया था, वो शायद कुछ जल्दी में कर दिया होगा कि चलो अभी शाम को ही कर देते हैं। वो वीडियो सुनवा दें, फिर बताएंगे कि कथनी और करनी में फर्क कितना है। प्रधानमंत्री जिन्हें फ्रेंड्स विद्यार्थियों कह रहे हैं, उनके लिए रोज मैसेज दे रहे हैं, लेकिन उन्हीं के गृह मंत्री अमित शाह की पुलिस क्या कर रही है मोदी के फ्रेंड्स के साथ। इसके लिए हम लगातार एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं। टास्क फोर्स की रचना हो, फास्ट ट्रैक की और रचना हो, राज्यों के सुझावों को ध्यान में लेना हो, क्योंकि पिछले कई दशकों से हर राज्य और केंद्र सरकार इस प्रकार की पेपर लीक की परेशानी झेल रहा है। बच्चों के भविष्य को भी इसके कारण संकट पैदा हो रहा है। इन सब को ध्यान में रखते हुए देशव्यापी सभी राज्यों में भी और केंद्र में भी शिक्षा पद्धति में सुधार अनिवार्य हो गया है। टेक्नोलॉजी के भरपूर उपयोग की आवश्यकता हो गई है और साथ साथ फिर से कोई पेपर माफिया, पेपर लीक करने वाली गैंग, देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली गैंग, उनको बख्शा नहीं जाएगा। इसलिए कठोर कानूनों की भी जरूरत है। हम संसद में बिल लेकर के गए थे और जैसा मैंने आपको वादा किया था, गत 2 दिन संसद के दोनों सदनों ने, अधिकतम माननीय सांसदों ने विस्तार पूर्वक उससे चर्चा की है और आज दोनों सदनों ने इस कठोर कानूनों वाले, प्रावधानों वाले इस बिल को पास कर दिया है। अब विश्वस्त परीक्षा पद्धति की दिशा में जाने में एक महत्वपूर्ण काम पूर्ण हुआ है। काम आगे भी चलता रहेगा। हम ऐसी परिस्थितियों को लंबे समय तक नहीं चलने देंगे। इस विश्वास के साथ साथियों, आइए हम सब मिल करके विकसित भारत के स्वप्न को पूर्ण करने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर के चले। बहुत बहुत धन्यवाद। सर सुन लिया, विकसित भारत की अभी बात कर रहे हैं और विश्व गुरु वाली तो अब चर्चा बंद हो गई। देखिए, 2 बातों में कोई अंतर नहीं आया। अपने हाथ से रिकॉर्ड कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग स्टार्ट रिकॉर्डिंग एंड अपने हाथ से करना पड़ रही है। टेलीप्रॉम्प्टर अपनी जगह है, ये भी चौथे वीडियो से स्थापित है। लेकिन इस संदेश में नई कौन सी बात बताई? फास्ट ट्रैक कोर्ट पहले बता चुके थे, पहले ही वीडियो में बताया था। उस दिन तो अति ये हो गई थी, सुबह जो बात ट्वीट में लिख चुके थे शाम को वीडियो में बताई। रात को फास्ट ट्रैक कोर्ट वाली बात सुबह ट्वीट कर चुके थे। लगा होगा ट्वीट नहीं देख पाया युवा पीढ़ी ने, तो शाम को रील बना दी। टास्क फोर्स की बात रील बनाकर बता चुके। दोषी नहीं बख्शे जाएंगे 3 बार आप हर बार बता चुके। संसद में बिल पारित हो गया, ये तो पूरे देश को वैसे ही मालूम पड़ चुका था। इस चौथे वीडियो में, इस चौथी रील में नई कौन सी बात थी? आइए हम सब मिलकर, उन्होंने आमंत्रित किया है, अब उनसे बात कर लेते हैं कि आप मिलकर कैसे कर रहे हैं काम। दिल्ली की पुलिस,
गाली देने वाली छात्राओं से लेकर नाबालिगों तक को घर में घुसकर पकड़ने पहुंच रही है। सिविल ड्रेस में छोटे छोटे बच्चों के घरों पर, छात्रों, युवाओं के, छात्राओं के घरों पर पुलिस पहुंच रही है। सोशल ये संभवतः दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर पर प्रदर्शन हुआ, या एक वो नाबालिग बच्चे को पुलिस ले जा रही है, ये नाबालिग बच्चे को ले जा रही है। बताइए आप, कोई प्रावधान नहीं है, किसी 15 साल के बच्चे को पुलिस थाने नहीं ले जा सकती। सुप्रीम क्यों अंदर डाला ये बता जब मोदी डरता है पुलिस आगे करता है, जब मोदी डरता है पुलिस आगे करता है, जब मोदी डरता है। देख लीजिए क्या हाल है। अरे भाई ये मुंबई पुलिस आपली वो कह रहा था ज्यादा, उसे भी धर लिया। इस वीडियो में हमें दिख रहा है कि अब छात्रों को घर से उठाया जा रहा है, उन पे मुकदमा दर्ज और किया सब गया जगह है। हो रहा है। इसको तो यहीं रोक भाई दीजिए। ये लोग देखिए, दिल्ली, बंबई, नोएडा, गाजियाबाद, सब जगह गिरफ्तारियां चल रही हैं। और ये वो पुलिस है जिसने आज तक महात्मा गांधी को गाली देने वाली उस आईटी सेल वाली युवती पर कोई कार्रवाई नहीं की, अब तक कुछ भी नहीं किया उसका। और नारे आप सुन ही रहे हैं, जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। दिल्ली पुलिस मुख्यालय के सामने प्रदर्शन हुआ, एक अकेली छात्रा प्रदर्शन कर रही थी, अकेली वीडियो में देखी, हो सकता है और भी लोग हों। एक तरफ नरेंद्र मोदी फ्रेंड्स विद्यार्थियों करके संपर्क स्थापित कर रहे हैं। सबसे पहले वीडियो में कह रहे थे बीत कल रात आपसे मुलाकात हुई, साथियों कह रहे हैं चौथे वीडियो। और अमित शाह के अंतर्गत पूरे देश में पुलिस जुल्म और अत्याचार का चक्र चला रही है। बेकसूर छात्र छात्राएं गिरफ्तार किए जा रहे हैं, पोस्ट डिलीट कराई जा रही हैं, सोशल मीडिया प्रोफाइल्स बैन किए जा रहे हैं लड़के लड़कियों के। ये जो कथनी करने का फर्क है, इसीलिए असर नहीं हो रहा। अब मुद्दे की बात पर आते हैं। आपने ठीक कहा था, नरेंद्र मोदी की इतनी अपील है, 4-4 रील हैं, अपील क्यों नहीं कर रही? क्योंकि इस पूरे देश को और युवा पीढ़ी को यह समझ में आ गया है कि मोदी शाह कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। और अभी तो ये शुरुआत है। आप ये मत सोचिए कि यहीं रुक जाने वाले हैं अमित शाह और नरेंद्र मोदी। जंतर मंतर पर जो गालियां पड़ी हैं उसे दिल से माफ नहीं करेंगे मोदी जी। आप देखिएगा, अभी नए मुकदमे दर्ज होंगे, कुछ मुकदमे वापस हुए हैं। कल दिल्ली पुलिस का एक आया शायद बयान, लेकिन सर बयान तो आया कि अमित शाह के खिलाफ ये धरने प्रदर्शन पे क्यों पुलिस ऐसा कर रही है, ये भी तो सुनिए। और सबसे बड़ी बात है, अमित शाह सदन में क्यों नहीं है? ये दिल ये दिल्ली पुलिस मुख्यालय का प्रदर्शन है। अमित शाह का इस्तीफा मांगा जा रहा है। अमित शाह तो सामने नहीं आ रहे सदन में, आते हैं तो दफ्तर में बैठकर चले जाते हैं। लेकिन जैसी कि मैंने आशंका या संभावना जताई थी कि सरकार के स्तर पर बड़े करारे जवाब की तैयारी चल रही होगी। नेहरू जी को बदनाम करने की कोशिशें तो हो ही गई हैं जवाब में, लेकिन उनसे काम बन नहीं रहा। कोई असर दिखाई नहीं दे रहा है कहीं भी देश में। अब देखते हैं कि कब नरेंद्र मोदी और अमित शाह सदन में आते हैं, कब सदन का सामना करते हैं, कब ओम बिरला
सदन से आग्रह करते हैं कि देखिए प्रधानमंत्री जी बैठे हैं, अभी आपकी बात सुन रहे हैं और जवाब देंगे। ये नौबत कब आएगी, ये कब पवित्र घड़ी कब आएगी, वरना देश के गृह मंत्री को सदन में बुलाने के लिए प्रदर्शन करना पड़े, बैनर पोस्टर लगाने पड़े, विपक्ष को नारे लगाने पड़े, ऐसा इससे पहले कब हुआ। बड़ी से बड़ी विकराल विकट परिस्थितियों में भी प्रधानमंत्री और गृह मंत्रियों ने सदन में बैठकर अपनी निंदा आलोचना सुनी है, और जो उचित लगा जवाब दिया। आप जवाब दीजिए, जो आपको समझ में आया दीजिए। आप सदन में आकर कह दीजिए जो जंतर मंतर पर बैठे थे सब देशद्रोही है, कांग्रेस तो देशद्रोही है ही, मुस्लिम लीग की लाइन पर चलती है, आपको जो कहना कह दीजिए, पर सदन में तो आइए। कब तक बचेंगे सदन में आने से? जी शिव कुमार। अब सर जब तक बच जाएं तब तक। आज संसद में जब पत्रकारों के सहारे से वो गेट के बाहर निकल रहे हैं, संसद के बाहर की तस्वीरें आपने देखी, संसद परिसर में चंदा चोरी का जिक्र हो रहा है। जो प्रधानमंत्री राम मंदिर के शिलान्यास से लेकर उद्घाटन तक और ध्वजारोहण तक अपना जिम्मेदारी समझते हो, वो प्रधानमंत्री चंदा चोरी पर एक शब्द नहीं बोल पा रहे हो। कल तो चंपत राय के ही खास आदमी को सचिव बना दिया गया, महासचिव का पद खाली है। जैसे ही एसआईटी की रिपोर्ट आ जाएगी महासचिव पर फिर चंपत राय आ जाएंगे, रोक कौन लेगा? है किसी अभी तो चंपत राय कहीं अज्ञातवास में गए हुए हैं, ऐसी खबर चल रही है। कहाँ गए चातुर्मास मनाने, क्या करने गए हैं? आज ही कल ही तो खबर चल रही है चंपत राय कहीं गए हुए हैं अवकाश पर। अब ऐसे में क्या नरेंद्र मोदी इस पर जवाब दे पाएंगे? क्या संसद में आप जो रील बना रहे हो वो संसद में क्यों नहीं कहते सदस्यों के सामने, ताकि उस पर मोहर लगे, सबूत बने, एक जिम्मेदारी की भरी बात हो? क्या आप फिर महिला सांसदों से डर रहे हो या इस बार राहुल गांधी से डर रहे हो? किससे डर रहे हो? और जब राहुल गांधी से उस संसद में जाने से डर रहे हो जिस संसद का आप नेतृत्व करते हो, जिस संसद के आप नेता हो, जिस संसद के आप मालिक हो, फिर कहां जवाब दोगे? वो जगह बता। देखिए डर तो वे सबसे रहे। इस वक्त तो वे अपनी परछाई से भी डरते होंगे। उन्हें लगता होगा कहीं ये पीछे से कोई विद्यार्थी तो नहीं चला आ रहा है, कोई छात्र तो नहीं आ रहा है परछाई के रूप में। इस समय वे अपने डर के चरम पर है, इसलिए सदन में नहीं आ रहे हैं। एक बात बहुत अच्छी तरह समझ लेना चाहिए, जब संसद का सत्र चल रहा हो तो परंपरा है, ऐसी संसदीय परंपरा है कि सत्र के चलते समय प्रधानमंत्री को पहले सत्र में सदन में बात करनी चाहिए। कोई नई घोषणा, कोई नई सूचना, किसी नई योजना के बारे में जानकारी, कहीं विदेश यात्रा से आप लौटे हैं और सत्र चल रहा है संसद का, तो आप बाहर बताने की बजाय सदन के भीतर पहले बताएंगे कि मैं फलाने देश गया था, वहां पर ये जो समझौते हुए और ये चीजें भारत के लिए हासिल करके लाए। तो प्रधानमंत्री ने संसदीय परंपराओं का उल्लंघन किया है। वीडियो रील बना बना के देश को सूचना दे रहे हैं। उनकी पहली जिम्मेदारी है सदन को सूचना देना। प्रधानमंत्री संसद के प्रति जिम्मेदार है, जवाबदेह है, उस संसद के प्रति जिसमें चुनकर जनता नहीं तो अपने प्रतिनिधियों को भेजा है। तो पहले मोदी जी को वहां बोलना चाहिए था, उसके बाद रील बना लेते, कोई दिक्कत नहीं। सदन की कार्रवाई में ऐसे ही रील बन जाती। सदन में टेलीप्रॉम्प्टर नहीं रख सकते, ये एक तकनीकी समस्या है, वहां ऐसा प्रावधान नहीं है। तो ठीक है, आप कागज में से लिखा हुआ पढ़ दीजिए। प्रियंका गांधी ने कागज में से देखकर पढ़ा, बहुत से प्रधानमंत्री, डॉक्टर मनमोहन सिंह देखकर पढ़ते बोलते। नीतीश कुमार ने कागज पढ़ पढ़ के अपील नहीं की, कल परसों की तो बात है। अरे उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन बिना कागज के 4 लाइन की अपील नहीं कर पाते, खुद प्रधानमंत्री नहीं बोल पाते। हम कह रहे हमें इस पर कोई आपत्ति नहीं है, प्रधानमंत्री सदन में A4 साइज के 10 कागज रख लाए, रील में जो बोलना है उसको पहले से लिखा तो जा ही रहा है। टेलीप्रॉम्प्टर की स्क्रीन पर चढ़ाने के लिए भी तो पहले उसका टेक्स्ट तैयार होगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप उस टेक्स्ट के प्रिंट आउट निकाल के कागज लेकर आइए, प्रधानमंत्री की कुर्सी जहां है वहां से सामने रख लीजिए, वहां से बोल दीजिए। क्योंकि आप पहले संसद के प्रति जवाबदेह हैं, जनता तो इनडायरेक्ट है। ये जो विजुअल मीडियम से आप बोल रहे हैं,
आपने रील बना दी, इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दी। तो आप इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया के प्रति जवाबदेह नहीं है। फेसबुक के मालिक जुकरबर्ग के प्रति आपकी जवाबदेही नहीं है। जवाबदेही है जनता के प्रति, और जनता ने संसद चुनी है, अपने प्रतिनिधियों को चुनकर एक सदन का निर्माण किया है। वहां पहले बताइए क्या करने वाले हैं। कायदे से तो संसद का सत्र चल रहा है, तो टास्क फोर्स की जानकारी भी उन्हें सदन को देनी चाहिए थी। फास्ट ट्रैक कोर्ट की जानकारी भी पहले सदन में देनी चाहिए। आप दिन में बता दीजिए, शाम को रील बना दीजिए, आपको डबल ट्रैक्शन मिल जाएगा, लाइक और व्यूज मिल जाएंगे। बिल्कुल। लेकिन खतरा यह है कि जो कुछ बोलेंगे उस पर सदन में भी गालियां पड़ेंगी और सदन के बाहर भी पड़ेंगी। सोशल मीडिया पर आप बोलेंगे तो कमेंट्स की भरमार होगी आपके खिलाफ। इसलिए आप एक तरफा एकालाप करके रील बनाकर जा फ्री हो जाते हैं। लौटकर पलटकर ये नहीं देखते प्रधानमंत्री जी कि उन्होंने इंस्टा पर जो रील पोस्ट की है उस पर लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट्स क्या आ रहे हैं। आपके जो फ्रेंड्स विद्यार्थियों हैं, साथी हैं, वो क्या सोच रहे हैं आपके भाषण पर। इसे सुनने के लिए, इसे देखने के लिए दोबारा जाना पड़ेगा आपको अपनी प्रोफाइल पर। बिल्कुल जी चलिए सर, अब इस खबर को यहीं विराम देते हैं और दर्शकों के ऊपर छोड़ते हैं कि उनकी क्या राय है। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।